हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम या तो SA1 जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम जो बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। जैक बोर्ड 2010, 2014, 2017, 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो भी वो जाके टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं ए 2,3 और B 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ बोला है कि बिंदु दिया गया है A और B, तो बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए देखते हैं इसका। और यहाँ देखिए, यहाँ बिंदु A बोला है और बिंदु B, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब भी दो के बीच की दूरी ज्ञात करना रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ ए की जगह पी भी दे सकता है, अल्फ़ाबेट में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर या तो सॉल्यूशन दोनों देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व किए, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बिंदु क्या क्या दिया गया है, बिंदु ये दिया गया और बिंदु बी दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले बिंदु लिख लेते हैं। मान लीजिए बिंदु ये है, इसके बाद ये बिंदु बी है, और ये बिंदु का मान क्या क्या दिया है, 2,3, और बिंदु बी का मान क्या दिया गया है, 4,1। चलिए ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले जब भी दो के बीच की दूरी ज्ञात करना रहता है तो सबसे पहले आप लोग इस तरह का डायग्राम बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए कि हम लोगों को किसके किसके बीच दूरी ज्ञात करना है, ए और बी के बीच। तो चलिए इसलिए लिखते हैं, इसलिए ए बी की दूरी। ठीक है, तो ए बी की दूरी, तो आप लोगों को पता होगा कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। क्या दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? तो चलिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो होता है, देखिए होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, ये हो गया दूरी सूत्र का फॉर्मूला। इसी से हम लोग ये क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अंडर रूट क्या यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ हम लोगों को पहचानना क्या है, x2 कौन है और x1 कौन है, y2 कौन है तो और y1 कौन है। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो बिंदु है पॉइंट, तो जब भी कोई निर्देशांक दिया रहता है तो उसमें x और y दोनों रहता है। तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, और ये भी हो गया x और ये हो गया y। तो देखिए x तो x1 हो जाएगा ये, और y है तो y1 हो जाएगा ये। लेकिन फिर यहाँ जब आएंगे तो यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ y2 हो जाएगा। तो देखिए हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1 हो जाएगा ये, और y1 हो जाएगा ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो चलिए इसी को देखते। सबसे पहले इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें अगर कन्फ्यूजन आ गया तो आप लोग ये क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। और अगर x2 y1 x1 y2 ये सब में आप लोग गलत एक भी
ये मान लीजिए, देखिए x1 ये निकला और x2 ये, अगर x1 ये मान लेंगे और x2 ये, तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसका आंसर नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, ये पहला है तो इसलिए x1 माने, और ये दूसरा है इसलिए x2, और इसको y1 y2। तो देखिए अंडर रूट का अंडर रूट रहने देंगे। इसके बाद देखिए x2 कितना है, x2 यहाँ है तो x2 कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है, x1 है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। y2 कितना है, देखिए y2 यहाँ है 1, तो 1 माइनस y1 कितना है, y1 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। अब सेम यही हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर। इसके बाद फिर देखिए अंडर रूट का अंडर रूट रहेगा। इसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर, -2 को 2 बार गुना कीजिए, तो अगर -2 को गुना करेंगे -2 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4, तो ये प्लस में 4 आ जाएगा +4। अब देखिए अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 + 4 बराबर 8, तो 8 आ गया। अब 8 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया यही। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। ये जैक बोर्ड में कब कब पूछा गया है, जैक बोर्ड में पूछा गया 2010, 2014, 2017, 2022। तो आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, किसमें 3 नंबर में ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।